मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं लखनऊ, और लखनऊ में समय वर्ष 1993-94 के बीच की का कोई महीना है, और हम आपको आज मिलवाते हैं डॉक्टर एस.एल. कपूर। महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। NBRI से उप निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हैं और हनुमान सेतु मंदिर के सचिव ट्रस्टी भी लंबे समय तक रहे हैं। 95 के अप्रॉक्स है, आप चित्र में देख रहे हैं। डॉक्टर साहब महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। डॉक्टर साहब के बारे में केवल मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, इस घटना को बताने से या इस कथा को सुनाने से पहले, कि डॉक्टर साहब को महाराज जी का सानिध्य उनके किशोरावस्था में कदम जब उन्होंने रखा था, 13-14 वर्ष के थे, तभी उनका सानिध्य मिल गया था, क्योंकि वो अपने मामा सूर्य नारायण मेहरोत्रा जी के यहाँ पढ़ने के लिए आए थे और महाराज जी उनके यहाँ आया करते थे। तो इन्हीं के जीवन की एक ऐसी घटना वर्ष 1993-94 के बीच की है जो मैं आज आपको सुना रहा हूं। गोमती नगर लखनऊ में राम कथा चल रही है, और राम कथा सुनने की जिज्ञासा महाराज जी के भक्तों को होती है। डॉक्टर साहब ने वहां जाने का प्रोग्राम बनाया। उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि देखो भाई, आप लेट हो जाते हो, जहां कहीं जाते हो जल्दी से हमारे साथ निकलना, हम भी राम कथा सुनने चलेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है साहब, हम चलेंगे, जल्दी से चलेंगे। लेकिन वो एक आपने सुना होगा कि देर करता नहीं देर हो जाती है ना। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब के साथ हुआ कि राम कथा जिस समय वहाँ प्रारंभ हो रही थी और उससे पूर्व घर से निकलना था, तो कुछ कार्यवश थोड़े से लेट हो गए, और पत्नी ने उनसे कहा कि देखो, जब कभी हमें जाना होता ना, तब डॉक्टर साहब आप जरूर देर कर देते हो, मानते ही नहीं हो। डॉक्टर साहब ने कहा अभी निकलते हैं, चलिए। और उन्होंने अपनी फिएट गाड़ी थी वो निकाल ली, धर्मपत्नी को बिठाया, गाड़ी ड्राइव करने लगे। बात यहीं से शुरू होती है। आपको अपने निवास से गोमती नगर की तरफ जाना था, लेकिन गाड़ी उसकी ठीक विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। आपको आभास ही नहीं रहता कि हमें किस दिशा में जाना है, वहीं रहते हैं, जीवन वहीं गुजरा है। लेकिन आज राह भूल का एक ऐसा कारनामा हुआ है, कारनामा समझते हो ना, इसे हम चमत्कार ही कहेंगे, अभी आपको दिखाई पड़ेगा। तो वो गाड़ी विपरीत दिशा में चलने लगती है। डॉक्टर साहब गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ी दूर निकल जाते हैं, तो उनकी पत्नी कहती है कि तुम किधर चल रहे हो? कथा तो गोमती नगर में चल रही है। डॉक्टर साहब की तंद्रा टूटती है, और जो तंद्रा टूटती है तो उन्हें लगता है कि गाड़ी को कोई हाथ दे रहा है। गाड़ी को जब कोई हाथ दे रहा है, उनको कहते कोई हाथ दे रहा है मुझे लग रहा है, तो उनकी पत्नी कहती नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ा। अनायास गाड़ी रुकती है। देखते क्या है कि पीछे से एक विदेशी महिला भागते हुए चली आ रही है। चालक डॉक्टर एस.एल. कपूर हैं। कहती भाई साहब, इंग्लिश में कहा होगा निश्चित रूप से, मैं तो आपको हिंदी में बता रहा हूं कि भाई साहब जरा मुझे गोमती नगर चलना है, थोड़ा सा लिफ्ट मिलेगी? उन्होंने खिड़की खोल दी, उसमें वो विदेशी महिला बैठ जाती है। गाड़ी चलने लगती है, गाड़ी गोमती नगर की तरफ घूम जाती है और गाड़ी चलती है। तो उस समय डॉक्टर एस.एल. कपूर के मन मस्तिष्क पर तरह तरह की गाथाएं आ रही हैं, तरह तरह के चित्र आ रहे हैं, और जो बैक मिरर होता है ना, उससे वो उस महिला के चेहरे को ताक रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब वो बहुत ध्यान से उसको देख रहे हैं। पत्नी पड़ोस में बैठी हो और कोई व्यक्ति किसी महिला को एकदम ताकते हुए देखे, तो आप समझ लीजिए कि गुर्राना तो भैया बनता है हक। तो उनकी पत्नी ने कहा क्या बात है? ये बात जब वो कहती हैं कि क्या बात है, डॉक्टर
एस.एल. कपूर साहब पूछते हैं, क्या तुम सीता हो? विदेशी महिला से अनायास उससे ये पूछने लगते हैं, ये नहीं पूछते तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, नहीं, वो सीधा कहते हैं कि क्या तुम सीता हो? और सीता बोल पड़ती हैं, क्या भैया श्याम आप हैं? श्याम हैं आप? देखिए परिचय कैसे निकलता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम सीता हो, और सीता ने कहा क्या आप श्याम हैं? उन्होंने कहा हाँ। अब मैं आपको बता दूं कि महाराज जी जो विदेशी भक्त आया करते थे, किसी को राम, किसी को सीता, किसी को अनसुईया, किसी को सावित्री नाम दे दिया करते थे, है ना। तो उनको जो महाराज जी से जो मिलने आया करती थी, ये महिला भक्त थी उनकी, तो उनको सीता नाम दिया था। अब हुआ क्या, सीता भारत भ्रमण पर आई थी, राम कथा का नाम सुन के वो राम कथा सुनने के लिए गोमती नगर जाना चाह रही थी, और उनको कोई साधन नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टर कपूर गोमती नगर जा रहे थे, लेकिन वो गोमती नगर न जाके विपरीत दिशा में चले गए थे, और वहां पर विदेशी महिला हाथ देती है, पता चलता है महाराज जी की भक्त वो सीता है। मित्र, सीता कष्ट में थी उस समय, उन्हें कोई वाहन नहीं मिल पा रहा था कि गोमती नगर पहुंचना है, तो एक भक्त महाराज जी का कष्ट में था, तो उन्होंने दूसरे भक्त को वहां भेज दिया। अगर डॉक्टर साहब दूसरे रास्ते से, जिस रास्ते से उन्हें जाना था उसी रास्ते पर चले गए होते, तो सीता की सहायता नहीं हो पाती। तो महाराज जी आज भी भक्तों का कष्ट नहीं देख पाते हैं, किसी न किसी तरह भक्तों के कष्ट काटते हैं। ये बहुत छोटा सा उदाहरण आपको लग सकता है, लेकिन ये बहुत महती घटना है। डॉक्टर साहब बताते बताते भावुक हो जाते हैं। मैं ये अंक डॉक्टर एस.एल. कपूर साहब को समर्पित करते हुए आज आपसे विदा लेता हूं। इनके जीवन से संबंधित और संस्मरण मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।